साथ में आचार्य अशोक मिश्रा जी हैं और विशेषज्ञ हैं अपने फील्ड के। आज यहाँ पे कई हफ्तों से लगातार कार्यक्रम चल रहा है और नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्तियों की। कुछ उसके बारे में जानेंगे। सर, ये जो मंदिर बनाए जाते हैं, किसी ने संकल्प लिया कि हमें मंदिर बनाना है, फिर मूर्तियों की बात आती है तो कैसे चूज किया जाता है कि हाँ, किस भगवान की मूर्ति बनानी चाहिए? वाह, बहुत ही उत्तम प्रश्न। इतना बढ़िया प्रश्न आपने किया कि यह प्रश्न बहुत कम लोग करते हैं। मनमाने ढंग से लोग मंदिर बना रहे हैं। मतलब शास्त्र में धर्म कर्म करने के लिए जहाँ पर निर्देश दिया गया है वहाँ पर यह भी बताया गया कि इसकी विधि क्या है। कोई भी ऐसा कार्य दुनिया का नहीं है जिसकी कोई विधि न हो। छोटे छोटे कार्य को करने की एक विधि होती है। ऐसे ही विधि सम्मत शास्त्र सम्मत कार्य करने को निर्देश शास्त्र देते हैं। जैसे मंदिर बनाना है तो मंदिर में पंचदेव, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता जो हैं उनका समावेश 5 देवताओं में है। पंचदेवोपासना, सभी गणों के अधिपति भगवान गणेश जी, जितनी भी देवी की जितनी भी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, लक्ष्मी, सा सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती, रियते इत्यादि जितने भी देवी के स्वरूप हैं वो माता पार्वती जी या दुर्गा जी के स्वरूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के 24 अवतार हैं, वो 24 अवतारों का लक्ष्मी नारायण में समावेश हो जाता है। शिव जी के अनन्य अवतार हैं, अनेकानेक अवतार हैं, वो शंकर जी में। और सूर्य नारायण ग्रहों के अधिपति हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं तो सूर्य नारायण। तो सूर्य, गणेश, गौरी, सूर्य, लक्ष्मी नारायण और शंकर भगवान, ये 5 देव हैं, इनको पंचदेव कहते हैं। इनमें पांचों देवताओं का अलग अलग पंचायतन है। शिव पंचायतन, विष्णु पंचायतन, गणपति पंचायतन और सूर्य पंचायतन, नारायण पंचायतन। हर देवता का जो पंचायतन है उसमें कौन सी मूर्ति किस देवता के मध्य में होने पर किस कोण में स्थापित की जाएगी, इसका प्राण प्रतिष्ठा की जो पद्धति है उसका आप चाहें तो हम आपको फोटो उसके दिखा देंगे। उसका पूरा डिटेल है कि यदा मध्य तो गोविंद नैऋत्यम गणपम यजेत, मतलब अगर मध्य में शिव जी हैं तो गणेश जी किस कोण में होंगे, तो वायव्य कोण में गणेश जी होंगे, नैऋत्य कोण में गणेश जी होंगे, वायव्य में माता पार्वती होंगी और ईशान कोण में भगवान लक्ष्मी नारायण होंगे और आग्नेय कोण में भगवान सूर्य नारायण होंगे। आजकल जो मंदिर बन रहे हैं वो मनमाने ढंग से व्यक्ति मंदिर बना देता है, जो मूर्ति लाता है वो उसको स्थापित करा देता है। शास्त्र सम्मत मंदिर बनाने में पैसा खर्च करता है, मूर्ति खरीदने में पैसा खर्च करता है, प्राण प्रतिष्ठा में पैसा खर्च करता है, लेकिन विधि सम्मत न होने पर वो फलदायी नहीं होते हैं। मंदिर बनाने के बाद में जो पूर्ण परिवारी जनों को मिलना चाहिए, व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जो उन्नति होनी चाहिए, वो कई जगह आपने देखा होगा जहां मनमाने मंदिर बने हैं, जहां पंचायतन का ध्यान नहीं रखा गया है, वहां पर मनमाने ढंग से जो मंदिर बने हैं उनसे उन्नति नहीं होती, धर्म की स्थापना नहीं होती, उससे अधर्म ही बढ़ता है। इसलिए धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए शास्त्र विधि को महत्व दे करके शास्त्र के अनुकूल ही मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अच्छे उच्च कोटि के जो विद्वान हैं, एक बात और बता दें कि लगभग ये जो ह्रास हुआ है धर्म का, ये 50-60 सालों में 50 सालों के बीच में हुआ है। आज के 50-55 साल 70-60 साल पहले के जितने भी मंदिर बने होंगे उनमें यही पंचायतन मिलेगा जो हम बता रहे हैं। जो नए मंदिर बने वो मनमाने ढंग से बन रहे हैं। तो यहाँ शिव पंचायतन की पूरी पूजा स्थापना हो रही। गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, सूर्य भगवान हैं और भगवान शंकर जी हैं। पंचायतन से अधिक अगर कुछ मूर्तियां हों तो रख सकते हैं। पंचायतन में किसी को कम कर दिया जाए, अन्य मूर्ति बढ़ा दी जाए तो नहीं करना चाहिए। यानी कि आपके हिसाब से ये 5 देव मैंडेटरी है? ये अनिवार्य हैं। मतलब 5 देवता जो ये हैं, गणेश जी, पार्वती जी, सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण और शंकर जी, ये पंचदेव होना अनिवार्य है। इसके बाद में आप हनुमान जी की मूर्ति, राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, काली जी की मूर्ति, अन्य भगवान राम का दरबार, ये सब एक्स्ट्रा में अगर आपके पास परिस्थिति, जैसे यहाँ 11 मूर्तियाँ हैं, इसमें गणेश जी हैं, पार्वती हैं, सूर्य नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, शंकर भगवान हैं, नंदीश्वर तो होते हैं, वो शिव जी में ही उनकी गिनती होती है। देखो सूर्य नारायण सामने भगवान बैठे हैं। तो ऐसे अब इसके बाद में एक्स्ट्रा मूर्तियों में हनुमान जी हैं, वो भी शिव जी का ही स्वरूप हैं। दुर्गा जी हैं, वो पार्वती दुर्गा जी में कोई अंतर नहीं, वो एक ही है।
और इसके अलावा और कौन है? लक्ष्मण, हाँ, वो राधा कृष्ण जी हैं, बस। एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे लोग अब लखनऊ में ही देखने को मिलता है, जी। हनुमान जी का मंदिर है तो सिर्फ हनुमान जी है वहाँ पे, कोई और देवता नहीं है। नए जो बने हैं, हाँ, पुराने की बात में आप जो करें वो तो मिल जाएंगे, 5 से ज़्यादा देव मिलेंगे। 50 से 60 साल पहले, 70 साल पहले जो भी मंदिर बने हों, आप देख लेंगे ये पंचायतन मिलेगा। क्योंकि पुराने ज़माने में जो धार्मिक लोग आस्थावान थे, वो शास्त्रों पर श्रद्धा रखते थे, उच्च कोटि के विद्वानों से संपर्क लेके, राय लेके तब मंदिर का निर्माण करते थे। मंदिर निर्माण में मनमानी नहीं करते थे, जो मन में आया सो बना दिया। तो पुराने समय में जो यजमान थे वो धार्मिक थे, और पुराने समय में जो विद्वान थे वो मतलब वास्तविक विद्वान थे, वो बने बनाए नहीं। उन्होंने पूर्ण रूप से कम 20 साल उन्होंने बनारस में अध्ययन किया होता था, तो वो शास्त्र की मर्यादा को जानते थे, वो यजमान को सही दिशा निर्देशन करते थे। आज के समय में विद्वत्ता की कमी आई है, विद्वानों में भी मनमाने ढंग से, अपने ढंग से धर्म की व्याख्या करने लगे हैं लोग। यजमान की हाँ में हाँ मिला देना उनका ही धर्म है, कि यजमान खुश हो जाए, भगवान खुश हो या न खुश हो, भगवान को खुश करना लक्ष्य नहीं ब्राह्मणों का रह गया। इसीलिए धर्म का पतन हो रहा है, इसीलिए धर्म का की हानि हो रही। अगर आचार्य शास्त्र की जानकारी रखेगा, शास्त्र सम्मत करने के लिए, तो यजमान तो अल्पज्ञ है, वो तो वही करेगा जो आचार्य बताएगा। तो यजमानों का दोष कम है, आचार्यों की अल्पज्ञता ज़्यादा दोषी है। इसलिए सभी यजमानों को हमारा यह निर्देश है कि जैसे आप मकान बनाते हो तो अच्छे कुशल कारीगर, मिस्त्री और बुला लेते हैं, इंजीनियर को बुला लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, खोजते हैं, उसको समय जब मिलता है तब किसी बीमारी में फंसने पर उच्च कोटि के डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं, मुकदमा इत्यादि में फंसने पर अच्छे से अच्छे वकील को ढूंढ लेते हैं, भले ही वो चाहे जितनी फीस ले। ऐसे ही धार्मिक कृत्य या तो न करें, करें तो उच्च कोटि के विद्वान को जरूर तलाशें, तभी धर्म सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहीं भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। आचार्य को शास्त्र सम्मत कार्य करना चाहिए, व्यक्ति को खुश करने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। ये जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, कितना समय अवधि लगता है कि जो भी आपकी प्रक्रिया है? आपने कहा कि जनी लोग करते क्या है कि सुबह शुरू हुए 2 घंटे स्थापित करके चले गए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्रॉपर विधि की गई है। कितना समय लगता है? कम से कम 5 दिन में प्रतिष्ठा का कार्य होना चाहिए। कम से कम 5 दिन? कम से कम 5 दिन लगते हैं। कम से कम 5 ही ब्राह्मण रहते हैं। एक यज्ञ से 1.5 गुना वर्क, यज्ञ में जितना काम होता है उससे 1.5 गुना काम यज्ञ तो इसमें होता ही, अंदर वो सब वेदियाँ बनी हैं, पूरा यज्ञ का विधि होती है। और मूर्तियों की जो संस्कार हैं, जैसे अन्नाधिवास है, जलाधिवास है, शय्याधिवास है, और इनका स्नपन विधि है। इनको मतलब 10 विधि स्नान किए जाते हैं, बहुत सी पंचामृत से स्नान है, वृक्षीय कषाय से, सप्तमृतिका से, धान्य से, पंचगव्य से, पंचामृत से स्नान कराया जाता है। फिर इनके अंदर मंत्रों का प्रयोग करके हर देवी देवता के अंदर एक प्राण का आधान किया जाता है। इतना करने में फिर शोभा यात्रा भी होती है एक दिन, फिर प्राण शय्याधिवास होता है। 3 दिन तो अधिवास के लिए हो गए, 1 दिन प्रारंभिक पूजा के लिए हो गए, 1 दिन शोभा यात्रा के लिए हो गए, 5 दिन हो गए। 5 दिन से कम में विधि विधान से हो नहीं सकता, जो करेगा वो मनमाना करेगा। एक कार्य और भी है कि शास्त्र में आया है, नहीं प्रतिष्ठा समो रिपु, प्रतिष्ठा कराना साधारण बात नहीं, रिपु भी है, शत्रुता भी हो जाती। शत्रु का मतलब है प्रतिष्ठा विधि विधान से होगी तो वो फलदायी होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आपके उन्नति। हाँ, अगर शास्त्र के सिद्धांतों को ताक पे रख के अगर मनमाने ढंग से प्रतिष्ठा काम किया गया, उसमें आचार्य यजमान दोनों दोषी होते हैं और दोनों को दंड मिलता है, दोनों दंड के अधिकारी होते हैं। क्योंकि आचार्य ने गलत कार्य क्यों किया और यजमान ने श्रेष्ठ आचार्य क्यों नहीं खोजा। ये आपके पास बहुत गहरा नॉलेज है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे पंडितों से मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं, इतनी बारीकी से कोई फिंगर टिप पे नहीं बता पाता है। जो जनता आपको देख रही है वो आपसे संपर्क कैसे करें और कहाँ पहुँचे कि आप मिल जाएं? और आपकी निसंदेह आप इतने बड़े विद्वान हैं तो आप बहुत लोगों को सिखाते भी होंगे, जी तो कैसे चीज़ें लोग आप तक पहुँचे? मूलतः हम हरदोई के हैं और हरदोई में तो सब हमको जानते हैं, लगभग
80% हरदोई के लोग जानते हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ हम सन 2017 से बुद्धेश्वर मंदिर के पास में आदर्श विहार कॉलोनी है, उसमें हमने आवास बनाया है। यहाँ रहने का उद्देश्य मूल बच्चों की शिक्षा दीक्षा था, तो बच्चे अधिकांश शिक्षित भी हो गए और कुछ एक आध सर्विस वगैरह भी पा गए। तो अपने मतलब यहाँ रहने का लक्ष्य ये था। मूलतः हरदोई के हैं, हरदोई में ज़्यादा हमारा आना जाना रहता है, यहाँ कार्य कम रहता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो हमारे लखनऊ के भी हमारे संपर्क के हैं। बुद्धेश्वर मंदिर के पूर्व में बुद्धेश्वर से दुबग्गा की तरफ चलने पर आदर्श विहार कॉलोनी में हरदोई जो रेलवे लाइन जाती है भूहर रोड पर, उसी पर एक अनमोल मेडिकल स्टोर के बगल गली में हमारा घर है। छोटा आवास है, आचार्य अशोक मिश्रा नाम से आप जान सकते हैं। 74 086 24,000 नंबर है, 74 086 24,000 ये प्रीमियम नंबर है। हाँ है, ये पुराना है, बहुत पहले पोस्टपेड था, बहुत दिन का ये है। तो अब इसको उसमें करा लिया। तो कहने ये ऐसे मिल सकते हैं, कोई भी राय ले सकते हैं, फ़ोन से ले सकते हैं। हमारा कार्य है, हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है कि जितना भी धर्म की स्थापना हो जाए, हमसे जो जुड़े वो भ्रमित न रहे, उसका भ्रम किस हद तक दूर हो जाए। और तार्किक बात करते हैं, हमने जैसे जितना बोला हम अभी पद्धति में आपको दिखा देंगे। एक अंतिम प्रश्न है आपसे। हम लोगों से भी बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, जैसे भी आपका इंटरव्यू ले रहे हो सकता है 4 फ़ोन आए हमारे पास में। जी, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं, नौकरी पेशा के लोग हैं, उनके जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। वो कुछ ज्ञान चाहते हैं, ऐसा सटीक ज्ञान चाहते हैं कि उन्हें बस पता चल जाए कि हम क्यों परेशान हैं, इसका उपाय क्या है। तो क्या इसकी सहूलियत भी मिल जाएगी आपसे? हाँ मिल सकती है। ऐसा है, ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, एक पुरानी कहावत है, ग्रह बिन दंड भेद बिन चोरी। बिना कोई भी दुनिया का जो दंड विधान है उसमें दंडाधिकारी ये नवग्रह भगवान ने स्थापित किए हैं। इनके द्वारा ही कोई न कोई वो होता है, जिसके वजह से अब सटीक जानकारी जन्म पत्र के आधार पर यह जानकारी होती है कि किन ग्रहों की महादशा अंतर्दशाएं चल रही हैं, वो ग्रह अच्छे हैं या खराब हैं। जन्म पत्र में हमारी सही जगह बैठे हैं तो शुभ फल देंगे, गलत जगह बैठे हैं तो अशुभ फल देंगे। उनकी शांति का उपाय करने से कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, मिल ही जाएगा ये नहीं। इसमें गारंटी तभी ली जा सकती है कि यजमान श्रद्धावान हो, 100% श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण हो। कवनिव सिद्धि के बिनु विश्वासा, चाहे जितना पैसा खर्च कर दो, अगर श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो नहीं होगा। तो आचार्य का विद्वान होना आवश्यक है और यजमान का श्रद्धालु और विश्वास पात्र होना आवश्यक है। इतना अगर है तो निश्चित ही फायदा होता है। अगर इसमें कोई कमी रह गई तो शास्त्र की गलती नहीं। बहुत लोग कहते हैं हमने पूजन कराया, लाभ नहीं मिला, तो लाभ नहीं मिला, इसमें आचार्य की गलती है, यजमानी गलती। शास्त्र की कोई गलती नहीं, मंत्रों की कोई गलती नहीं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। अगर त्रुटि से रहित होकर के कोई भी अनुष्ठान पूजन पाठ होंगे तो 100% हमने देखे हैं जीवन में। जाने कितने, कई एक उदाहरण दे देंगे, उनके नाम बता देंगे, उनसे फोन से संपर्क कर लो। जिस कार्य के लिए उन्होंने पूजन किया वो कार्य 100% हुआ उनका। ऐसे एक नहीं, अनेक हैं, बहुत से लोग हैं। हमको हमारा जीवन ही इसमें जा रहा। सन 90 से हम लगातार कर रहे हैं, 1990 से। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भगवान की शरणागति में रहें।